हेलो क्लास 12, क्या हाल है सबके? बढ़िया हो? तो भैया सबसे पहले सभी को जय मां सरस्वती। उम्मीद करूंगा आप सबकी 11th क्लास बहुत अच्छी रही होगी। हाँ, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स की 11th क्लास बिगड़ी है, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर 12th क्लास। समय आ चुका है कि हम अपनी 12th क्लास की जर्नी शुरू करें। तो मैं आज यानी 30 मार्च 2026 से एक फुल ईयर सीरीज शुरू कर रहा हूं फॉर 12th मैथ्स। मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th मैथ्स की कंप्लीट ईयर सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपको 12th मैथ्स का एक एक चैप्टर, मैं क्या बोल रहा हूं, 12th मैथ्स का एक एक चैप्टर एमपी बोर्ड में, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं। हमारे एमपी बोर्ड में 12th मैथ्स में जितने भी चैप्टर आते हैं, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको साल भर, आज 30 मार्च 2026 से लेकर तो 2027 में जब तक आपका मैथ्स का पेपर नहीं हो जाता, 2027 में जब तक आपका मैथ्स का पेपर नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ब्लाइंडली मैं कह रहा हूं, अगर आपने इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो करा, हमारी इस मैथ्स की सीरीज को आपने पूरा प्रॉपरली, ठीक है, एक एक शब्द एक एक लेक्चर अच्छे से फॉलो करा, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ मतलब सब कुछ भी नहीं छूटेगा। आपके मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं इंपॉर्टेंट तो छोड़ो, सारे टॉपिक्स 12th मैथ्स के जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक हमारे इस सीरीज में कवर होंगे, ठीक है, विश्वास रखिएगा। सीरीज 30 मार्च से शुरू हो रही है। मैं आपको शुरुआत में वीक में 3 लेक्चर दूंगा। शुरू में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अपन कम रखेंगे, धीरे धीरे टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे। अभी वीक में 3 दिन लेक्चर मिलेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हर वीक में 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन आपको लेक्चर मिलने वाले हैं। तो आज है मंडे, हम आज से हमारा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। वीक में आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये सब आपको बातें समझ आ गई। तो शुरू करते हैं हमारे 12th मैथ्स की जर्नी। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो मैं उठा रहा हूं वो है आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या मैट्राइसिस। मैट्रिक्स बोल लो, मैट्राइसिस बोल लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 3। देखिए, मैं आपको बता दूं आपको बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, कुछ चीजें और बता दूं। सबसे पहली बुक जो हमें फॉलो करनी है वो करनी है एनसीईआरटी, और दूसरी बुक हमें जो फॉलो करनी है वो न्यूटन की आरबी त्रिपाठी। बस ये 2 बुक हमें फॉलो करनी है, ठीक है। हम इन 2 बुक्स को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी और आरबी त्रिपाठी। न्यूटन की आरबी त्रिपाठी आती है और एक एनसीईआरटी। इन 2 बुक्स के अलावा हमें कोई सी बुक का हाथ नहीं लगाना है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो आपको मेरी क्लास में मिल जाएगा, यानी क्लास नोट्स, ठीक है। इतने में आपके काम बहुत अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी में कराऊंगा, क्लास के अंदर ही अपन पूरी एनसीईआरटी कर लेंगे। आरबी त्रिपाठी भी क्लास में हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो सिमिलर दिखेंगे उन्हें मैं आपको होमवर्क में देता रहूंगा, ठीक है। ये सब क्लास में कवर होगा, चिंता ही मत करो। मतलब आप तो कुल मिला के इन क्लासेस में करवाए जाने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
क्लास में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ साल भर, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट जो है, कोई अगर पूछना चाहता है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, तो यह मैथ्स में नोट्स बनाना बहुत सिंपल है। जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना उतना आपको मेरे साथ में बता देना है। जो जो मैं क्लास में बता रहा हूँ वो सब आपको कॉपी में नोट करना है। नोट करने का टाइम मैं दूंगा आपको, मेरे साथ साथ चीजें नोट नहीं करनी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप भी उतार रहे। पहले मैं लिख दूंगा, मैं साइड होऊंगा, उसके बाद आप नोट करेंगे। ठीक है, तो दो बुक फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी, न्यूटन, और वही क्वेश्चंस क्लास में होंगे, इन्हीं दो ही बुक्स के क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर दूंगा। ठीक है, तब कुल मिला के आप क्लास नोट्स पे पूरा डिपेंड कर सकते हैं। क्लास नोट्स पे डिपेंड होना और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो करना है, इतना आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब बात आ रही कि हम मैट्रिक्स चैप्टर से भी शुरू करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका 11th से कहीं तक कोई लेना देना है। मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका 11th की जर्नी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है, पुराने चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस चैप्टर को कवर करने में मुझे 5-6 दिन लगेंगे, यानी लगभग 2 वीक्स का टाइम लगेगा। आप बस शांति से पेशेंस से सुनना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। विश्वास रखना, आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? ये हमारी बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर आता है। बोर्ड में जो चैप्टर आता है ये 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मैट्रिक्स है ना, बोर्ड पे ध्यान चाहिए भी, आप पढ़ाई शुरू होगी। अभी तक जो भी बेसिक मेरे को बताना था मैंने आपको 2-5 मिनट में बता दिया है। अब शुरू करते हैं अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इस तरीके से ये जो ब्रैकेट बनते हैं ना, इस टाइप के जो ब्रैकेट्स बनते हैं, इन ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखी जाती है। जहां भी ये ब्रैकेट लगे हुए दिखेंगे इस टाइप से बड़े बड़े, तो समझ जाना मैट्रिक्स लिखा है। क्या लिखा है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इस टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इस टाइप के ब्रैकेट से मैट्रिक्स बनता है। जब भी इस टाइप का ब्रैकेट बना हुआ है ना, तो समझ जाना मैट्रिक्स है। क्या है वो? मैट्रिक्स। क्या है वो? एक मैट्रिक्स। अब मान लो इसके अंदर मैंने कुछ नंबर लिखे 2 3 4, ठीक है, -4 0 1, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ नंबर, कुछ सब्सटेंस लिखे जाते हैं, कोई से भी सब्सटेंस लिखे जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा। कैसा ब्रैकेट लेना होगा? स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर कोई सब्सटेंस लिखे जाएंगे। ये जो मैंने नंबर लिखे ना, मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हो, मैट्रिक्स के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हो उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स के अंदर आप जो नंबर लिख रहे हो, नंबर की जगह अगर अल्फाबेट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैट्रिक्स के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हो ना, उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ये सब एलिमेंट्स है, 2 3 4 -4 0 1, ये सब क्या है? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। क्या है? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। याद रखना। उम्मीद करूंगा आपको सारी बेसिक चीजें समझ आ रही है। मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है, इस टाइप के ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, मतलब इस टाइप के जो ब्रैकेट बनते, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट बोल लो। क्लोज ब्रैकेट जो होते हैं, ठीक है, आपने पिछले साल पढ़े थे, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, इस टाइप के ब्रैकेट से, इस टाइप के ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट ना बोल के आप क्लोज ब्रैकेट बोल लो। इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो सब्सटेंस लिख रहा हूँ, ये जो नंबर लिख रहा हूँ, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। उम्मीद करूंगा आपको हर एक चीज समझ आ रही होगी। देखो, ये जो मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बनता है, रोज एंड
रोज एंड कॉलम। रोज ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है? ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस होती है इन्हें रो बोलते हैं। इस टाइप की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन होती है इन्हें रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये जो वर्टिकल लाइन इस टाइप से बनती है, वर्टिकल लाइन जो बनती है इन्हें बोलते हैं कॉलम्स। तो मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बनता है, रोज और कॉलम्स। रोज और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? मैट्रिक्स। क्या बनता है? मैट्रिक्स। पहले थोड़ा बहुत बेसिक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या बताया मैंने? मैट्रिक्स को इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, हाँ ना? 2 4 5 6 2 4 5 6। मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर या जो अल्फाबेट या जो कुछ भी आप लिखे उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे 2 4 5 6 ये हो गए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। क्या हो गए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स? मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बनती है, रो और कॉलम। ये आपकी फर्स्ट रो R1, ये फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो यहां लिखते हैं। फर्स्ट रो R1 और सेकंड रो R2, R1 और R2। ये फर्स्ट कॉलम C1 और सेकंड कॉलम C2। ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो। फर्स्ट रो है 2 4, फर्स्ट रो क्या है? 2 4। क्या है फर्स्ट रो? 2 और 4। सेकंड रो है 5 6, सेकंड रो है 5 6। फर्स्ट कॉलम है 2 5 और सेकंड कॉलम है 4 6, सेकंड कॉलम है 4 6। तो दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम। अब मान लो मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 -4 -5 -6। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ये फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो -4 -5 -6। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2 और थर्ड कॉलम C3। तीन कॉलम है, दो रो है और तीन कॉलम है, दो रो है और तीन कॉलम है। 1 2 3 -4 -5 -6। ठीक है, ये तो एलिमेंट्स हो गए। तो 1 2 3 -4 -5 -6, R1 R2, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स किन से मिलकर बनती है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, दो चीजें, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, या ऐसे मतलब रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम से मिलकर एक मैट्रिक्स बनती है। रोज एंड कॉलम से मिलकर क्या बनती है? एक मैट्रिक्स। अब देखो, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से। मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट होती है कैपिटल अल्फाबेट से। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4, तो इसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए, इसे नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स बी लिखा मैंने 1 2 3 4 -11 -2 -5 और 0। तो ये मैट्रिक्स बी हो गया। क्या हो गया? मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से। मैट्रिक्स किससे मिलकर बनती है? रोज और कॉलम से। अंदर जितने भी नंबर्स लिखे वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। उम्मीद करूंगा ये सब बातें आपको समझ आ रही हो। सबसे पहले इस बोर्ड पे जितना कुछ मैंने लिखा है इसे नोट कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। किस पे बढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नोट कीजिए। चलिए भैया, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ
अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या कितनी है। क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितनी कॉलम। मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितनी कॉलम। मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जानकारी हमें कौन देता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कौन देता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे सुनो, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6। यार अल्फा काउंटिंग बहुत लिख ली। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए बी सी डी ई एफ। इसमें कितनी रो है? फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो, दो रो है। कॉलम कितनी है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। दो रो है R1 R2, R1 और R2। ए बी सी फर्स्ट रो, डी ई एफ सेकंड रो, ए डी फर्स्ट कॉलम, बी ई सेकंड कॉलम, सी एफ थर्ड कॉलम। दो रो है तीन कॉलम है, दो रो है और तीन कॉलम है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज है 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है इस मैट्रिक्स में? 2। और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमें रो और कॉलम बताता है। क्या बताता है? रो और कॉलम। देखो अगर मान लो मेरे को इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? मेरे को एक मैट्रिक्स दी ए बी सी डी ई एफ, एक मैट्रिक्स दी ए बी सी और डी ई एफ। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक मैट्रिक्स लिखी हुई आ गई और मुझे बोला इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि, या 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ गया कि इस मैट्रिक्स का क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में दो रो है, तो सबसे पहले लिखेंगे रो। सबसे पहले लिखेंगे रो। क्या लिखेंगे? रो। 2 इनटू, क्या लगाएंगे? इनटू, या क्रॉस पढ़ते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स है? 3। 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3। आगे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। और पीछे लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। क्रॉस, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ नीचे लिखते हैं बॉटम पे, ठीक है? यहाँ बॉटम पे लिखते हैं, हमेशा याद रखना। मैट्रिक्स की बिल्कुल इस बॉटम पे लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आगे होती है रो, पीछे होती है कॉलम। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, आपको बोला एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो। आपको बोला कोई एक मैट्रिक्स दिया है उसका क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। उस मैट्रिक्स में कितनी रो है? उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? उसका क्रॉस करेंगे नंबर ऑफ कॉलम। रोज का क्रॉस करेंगे कॉलम से। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको सॉल्व करने पे आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखो मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, कितनी रो है? एक रो, दो, एक रो और दो, 2 क्रॉस 2 क्रॉस। आगे रोज आता है, हमेशा रोज आगे आती है। जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं ना तो आगे रो लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आगे क्या लिखते हैं? रो, पीछे लिखते हैं कॉलम। आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4। क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम। या इसका रिवर्स चल लो, आपको कभी भी एक मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख के दिया, जैसे आपको लिख के दिया 2 क्रॉस 3,
आपको ये लिख के दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, आपको बोला इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 3, तो आपको समझना है कि ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम, ये मैट्रिक्स की रो है और ये मैट्रिक्स की कॉलम है, आगे रो है पीछे कॉलम है, आगे रो है पीछे कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बस रो और कॉलम के नंबर बताती है, कितनी रोज है और कितनी कॉलम, उनको मल्टीप्लाई मतलब उनका क्रॉस लिखना और कुछ नहीं करना। नोट करो ये सब, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। मान लीजिए मैंने बोला कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दो यार, 5/2, 7/3, 11/2 और 5/7, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 2 क्रॉस 2। क्या ऑर्डर लिखा है 2 क्रॉस 2, क्या ऑर्डर लिखा है 2 क्रॉस, हाँ ना। 2 क्रॉस 2 का मतलब कि 2 रो है 2 कॉलम, 2 रो है 2 कॉलम। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स लिखा है इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, सही है। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपसे बोला कि ये जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी तो आप एलिमेंट्स गिन लोगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, 4 एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बट किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको ये पता लगाना है कि दिए हुए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, तो रोज का इनटू कर दो कॉलम से, नंबर ऑफ रोज का इनटू कर दो नंबर ऑफ कॉलम में। देखो समझ, यहाँ पे रो 2 है और कॉलम भी 2 है, 2 2 जा 4 एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, देखना एक और करना। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 5 है, ऐसा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, रो 4 है और कॉलम 4 है, रो 5 है और कॉलम 4 है, कितनी रोज है 5 रोज, कितनी रोज है 5 और कॉलम्स कितने हैं 4। एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 रो है और 4 कॉलम, 5 रो है और 4 कॉलम, आपको बोला इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको सबसे पहले बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो, क्या लिखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यानी 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, रोज क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको बोला इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या करेंगे, रो का इनटू कॉलम में, रो का इनटू कॉलम में, 5 4 जा 20 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स 20। ऑर्डर बोला तो रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम छोड़ दो, बस क्रॉस करके छोड़ दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला इनटू कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला तो इनटू कर लो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आगे रो होती है पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो नंबर ऑफ रोज का इनटू कर देना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज का इनटू कर देना नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स है उसमें रो 5 है कॉलम 4 है, रो 5 है कॉलम 4 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा 5 क्रॉस 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इनटू करा 5 4 जा 20। नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। आपको बोला एक मैट्रिक्स ए,
एक मैट्रिक्स ए है 2 5 19 -7, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये आपको एक मैट्रिक्स ए लिख के दिया है। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ मैट्रिक्स के बारे में, बेसिक कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर जो कुछ लिखा है वो एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये वो सब। तो आपको बोला ये मैट्रिक्स ए है, इसका सबसे पहले ऑर्डर लिखो। क्या लिखो? ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, ऑर्डर यहाँ लिखेंगे अपन, कहाँ लिखेंगे? यहाँ कोने पे। सबसे पहले ऑर्डर में क्या आती है? रोज। कितनी रो है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 रो है ना, 3 क्रॉस कितने कॉलम है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 1 कॉलम से 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में, यानी 3 का इंटू 4 में, 3 4 दा 12, 3 4 दा 12 एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी 5 2 3 -7 2 8 3 1 5 2। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। आपको बोला है इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर लिखो। क्या लिखो? ऑर्डर। कितनी रो है? 2 रो है। कितनी रो है? 2। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, इनटू कॉलम कितने? 1 2 3 4 5। 2 रो है और 5 कॉलम है, 2 रो है और 5 कॉलम। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 5 कॉलम, 2 क्रॉस 5। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 का इंटू 5 में, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये इसका। उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। तो देखिए आज का जो लेक्चर है, क्योंकि आप बहुत दिन बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखेंगे, बट हमेशा क्लासेस इतनी छोटी नहीं रही। अब जो लेक्चर मिलेंगे वो आपको अप्रोक्स 50 मिनट से लेकर 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट तक के लेक्चर देखने को मिलेंगे, यानी 1 घंटे के आसपास के लेक्चर आपको मिलेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, बस इससे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इससे ज्यादा मैंने कोई खास बात आज के लेक्चर में करी नहीं। अभी आपको कोई सी बुक सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आज तो बिल्कुल बेसिक पढ़ाया, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं मान लीजिए, ठीक है, ना के बराबर आज बात करिए। बट कल से जो लेक्चर आपको मिलेंगे उसमें मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 के रिलेटेड जितना कुछ मेरे को बताना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तब तक इन बेसिक्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है, और साल भर बहुत मेहनत करिए, साल भर। आज तो फर्स्ट डे, अपने को पूरे साल भर फेब मार्च में, अगले साल फरवरी मार्च में जब तक अपने पेपर नहीं हो जाते तब तक अपने को अच्छे से मेहनत करनी है। तो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।